ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। जय माता दी। राधे राधे। जय मेरी कुल देवी मैया, आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन स्वीकार करो माता रानी मेरे गुरु जी। सत्संग जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। तो सत्संग जी, कल शाम का मैं बताया तो मतलब कल शाम का शुक्राना सत्संग ये है कि मतलब कि तो सत्संग जी, कल गुरुपा ने जैसे मेरे को बताया था कि एक आंटी ने बताया था कि आज ना सरसों के तेल में सब मतलब काले उड़द 21 उसमें डाल के पति अंकल जी का नाम लेके और शनि महाराज से प्रे करना है कि बाबा क्रोध जो मतलब दया दृष्टि बनाओ, जो अपने प्रकोप वाला दया दृष्टि हटा दो गुरु महाराज, मतलब ऐसे करके अरदास करनी थी शनि महाराज की। ये तो गुरुपा ने मेरे को ऑफिस आते टाइम वो भी करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक गुरु जी के मैसेज आया था कि बेटा अंकल जी पे बड़ा कष्ट है, उस पे ना शनि की दृष्टि है मतलब, तो इसके लिए भी उन्होंने बताया। तो उसमें था कि एक तो जैसे कि शनिवार को गाड़ी नहीं लानी चाहिए, लोहा नहीं खरीदते, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ने बताया कि सरसों के तेल में काले तिल डाल के शनि देव महाराज को शनिवार के दिन दिया जलाना चाहिए। उसके बाद में कपूर की बत्ती बना के जलाना चाहिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और सूर्यदेव महाराज को जल देना चाहिए, तो इससे शनिदेव खत्म होता है, उसके बाद में कोई तकलीफ नहीं होती। तो जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, कल का मैं बात बता रही हूँ, मेरा बेटा भी ड्यूटी चला गया था, मेरी छोटी वाली बेटी भी मेरी बड़ी वाली बेटी के यहाँ गई थी, जैसे कि मैंने परसों बताया था बर्थडे में। तो क्या कहते हैं कि मैं घर में अकेली थी और गुरुपा थे, तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने मंत्र जाप चलाया और हनुमान चालीसा गुरु जी ने बोला था चला के ही रखना है, मतलब सुनाकर। तो वो मैंने मतलब मैं लेट गई और चल रहे थे हनुमान चालीसा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो सत्संग जी, जैसे मेरी पहली आंख लगी तो मेरे को गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं, बेटा दो औरतें हैं जो ब्लैक मैजिक करके बुद्धि बांधती हैं, वसीकरण करते हैं अंकल जी पे, और तेरे पे मारंत क्रिया करी गई है। तो सत्संग जी, उनका मेरे को कल चेहरा भी दिखाया गुरुपा ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा का। तो वो मेरी जो जिठानी आंटी जी हैं बड़ी वाली, उनका तो जैसे कि मैं अंकल जी से बात कर रही हूँ ना, तो वो मुझे देख रही हैं खड़े होके और बोल रही हैं कि यही है वो औरत जो घर बर्बाद कर रही है। तो मतलब मैं अंकल जी को बोल रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि हाँ मैं अंकल जी से अपने बात कर रही हूँ, बताओ। तो वो ना मतलब सत्संग जी गुरुपा ने दिखाया कि वो मेरे को ना ईंट मार रही मेरे सर पे, मेरे सिर मतलब फाड़ने के लिए कि मैं इसका सिर फोड़ दूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना महाराज का, बेअनंत शुक्राना। और मैं डर गई, एकदम से मेरी आंख खुली। तो शुक्राना महाराज, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने सपने में काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद में सत्संग जी फिर मेरी दोबारा आंख लगी तो वही सीन मैंने देखा वल्लभ जी टानी आंटी जी का। तो मतलब उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो मैंने ना एक दिन जैसे गुरुपा सपने में जो कष्ट काटते हो तो सत्संग जी मैं डर जाती हूँ, तो मैंने गुरुपा को अरदास की, मैंने कहा गुरुपा आप ना डरावने सपने मत दिखाया करो, गुरुपा आपकी बेटी डरती है। तो गुरुपा का मैसेज आया, बेटा मैं तेरे सपने में ही कष्ट काट देता हूँ ताकि तुझे आगे चल के तकलीफ ना हो, मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची आगे चल के ये सब भुगते। सत्संग जी, हमारे गुरुपा कितने अच्छे हैं जो मैं पता ही नहीं चलने देते कि हमारे कष्ट मतलब सपने में काट देते। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग जी, उसके बाद में फिर गुरुपा का मैसेज आया कि सुबह सुबह की मतलब आज मेरे से गलती क्या हुई कि गुरुपा ने मतलब गुरुपा कहते हैं जब तू जल्दी सोएगी तो सुबह जल्दी उठेगी। सॉरी गुरुजी, गुरुजी ने मुझे 4 बजे उठाया, लेकिन सत्संग जी अमृत वेला फिर भी गुरुपा ने करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो सत्संग जी, मेरे को मैसेज आ रहा था कि अपना घर साफ कर। तो सत्संग जी, गुरु जी की महिमा तो गुरु जी जाने, माता रानी जाने। तो सत्संग जी, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। उसके बाद में मेरे एक छोटा सा मतलब कि मतलब बाथरूम के पास स्टोर रूम सा है, उसमें गुरुजी ने बोला कि मतलब यहाँ एकदम दिमाग में डाला कि लीड लगा और अपनी पॉकेट में फोन डाल और अमृत वेला चलने दे।
और सफाई कर। तो सत्संग जी अमृत वेला भी चल रहा था और गुरुजी ने सफाई भी करवा दी। देखो दो दो काम, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और वहां पे चूहे ने बच्चे दिए हुए थे, तो सत्संग जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे नहीं पता था कि उसमें चूहे के बच्चे हैं, और मेरे एक जोड़ी शूज थे वो भी चूहे ने काट दिए। तो सत्संग जी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और सत्संग जी फिर वो जब मैंने देखे तो उसमें बच्चे थे, तो मैंने वो बच्चे उठा के छत के जीने पर रख दिया। तो मैंने कहा आएंगे चूहा तो उठा ले जाएगा अपने बच्चों। तो सत्संग जी वो बच्चे ना मर गए दोपहर में, किसी ने पैर रख दिया। सॉरी गुरुपा, माफ कर देना, ये मेरे मुंह से बाबा माफ कर देना गन्नू जी, मेरे जानबूझ के नहीं किया सत्संग जी, मेरे से गलती से हुआ। तो उसके बाद में सत्संग जी मैं सुबह ना अमृत वेला में शुक्राना सत्संग गुरुपा का नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी गुरुपा। बाबा मेरा नित नेम बना दो गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग जी कंटी जी का मैसेज आया कि बेटा सत्संग में बता रही थी कि अपने बच्चों को आरती में मतलब गुरुपा के मंत्र जाप करना सिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। गुरुपा ने बोला बचपन से उनको अच्छी राह पे अच्छी शिक्षा दो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जब आप मेरी जोत बत्ती करते हो तो उनको खड़ा करो जोत बत्ती में, और मतलब मंत्र जाप करना सिखाओ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का। और सत्संग जी गुरुपा ने बोला था कि खाली पेट खाने से मतलब खून बढ़ता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और तुलसी के पत्ता खाने से पता नहीं कुछ आंखों की या पेट की समस्या गुरुजी ने बोला था दूर होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और कुछ बताया था गुरुपा ने, वो मैं भूल गई हूँ, गुरुपा याद दिलाएंगे तो मैं जरूर आगे वाले सत्संग में शेयर करूंगी। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग जी गुरुपा ने जैसे बताया था कि ना एलोवेरा और करेले का जूस पैरों में लगाना है, मेथी के दाने का पानी पीना है। तो ना मैं मेथी के दाने का पानी पीती हूँ, और मैंने कल भी नहीं किया करेले का वो उपाय, आज भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि दिमाग इतना बढ़ जाता है ना सत्संग जी घर में काम में, नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा, एक ही दिन किया था। तो सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने गुरुपा को बोला सिर्फ एक दिन में ये उपाय किया। और कल मैंने चीनी की शाम को चीनी जैसे चीनी चावल गुरुजी ने मना किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। मैंने गुरुपा को वो चाय प्रसाद चीनी वाली पी, मैंने गुरुपा को अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुपा मैं बीमार ना हूँ, क्योंकि मैं चीनी वाली चाय चाय प्रसाद पी रही हूँ। और मैंने ना उड़द की काली उड़द की दाल में खाती थी, तो भी मेरे हाथ पैर सूज जाते थे। सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ रात को, कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करो गुरुपा का काम है। और उसके बाद में सत्संग जी मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा मतलब कि क्या कहते हैं मैंने, हाँ मेरे ना घुटने में पैर में एक में दर्द रहता था, बैठ के मैं मोड़ नहीं पाती थी। मैंने कहा गुरुपा, गुरु जी कहते मेरे से बात करो, मैं सुनता हूँ, मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम मुझे महसूस करो। तो वाकई में सत्संग जी कल मैं गुरु जी को मान गई, मेरे घर में है मेरे गुरुपा, वो मेरे घर के मुखिया मालिक है बाबा। मैंने बोला गुरुपा मेरा पैर मुड़ता नहीं, मेरे दर्द होता, गुरुपा ठीक कर देना। आप सत्संग जी यकीन नहीं करोगे 99% मेरा पैर मुड़ जाता है, हल्का दर्द है। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा का, जितना शुक्राना करूँ कम है। और सत्संग जी उसके बाद में एक आंटी जी ने बताया मेरे को, मेरी बेटी के पैर में ना दर्द रहता है, उस पे ना वो उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल, पेट की समस्या है, कभी उसके पैर में दर्द होता तो गुरुपा ने बोला उसको, सॉरी सत्संग जी गुरुपा ने बोला कि 7 बार मंत्र जाप कर नींबू उतार कर उसको जला के और बाहर फेंकना। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बोला मैसेज करके कि 1 मिनट भी लेट मत कर, तेरी किसी अपने की जान पे खतरा है। तो मैंने सुना तो ये उपाय बताया गुरुपा, कितना शुक्राना करें गुरुपा का मैं। हे मेरे गुरुपा, मैं मैसेज नहीं, आपके शुक्राना सत्संग ज्यादा नहीं आप सुन पाते, मुझे माफ कर देना गुरुपा। आप जानते हो मेरी मजबूरी, नौकरी करती हूँ, ओनर की भी सुननी पड़ती है, अब वो कहती है काम करना पड़ता है, सत्संग अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो गुरुपा उसके लिए सॉरी गुरुपा, माफ कर देना। और सत्संग जी गुरु जी ने लौंग दालचीनी अर्जुन का छाल का काढ़ा भी गुरु जी ने बताया, वो भी मैं नहीं पी पा रही हूँ भाई गुरुपा, आज शाम को अभी पीऊंगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कल बोला था शिवपुराण में अपनी सैलरी में से 10 निकालना जरूर है, 10वां भाग महाराज अपने हाथों से निकलवा लेना अपना। मैं अब नहीं, एक बार गलती 2 बार कर चुकी, तीसरी बार नहीं गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला फिर तुम्हारी ना घर में तुम्हारी सैलरी में बरकत होगी, धीरे धीरे बरकत होती चली जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कह रहे बेटा होली तक टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, संभल के रहना, क्योंकि करने वाले मान नहीं रहे।
उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, उनका भी शुक्राना महाराज, क्योंकि आप और माता रानी हो तो मैं डरती नहीं, लेकिन हाँ, मैं जैसा आप कहोगे मैं ज़रूर आपके वचनों पे चल पाऊँ गुरुजी। और माता रानी का भी मैसेज आया था कि तू परेशान क्यों होती है? अब तक सँभाला तो आगे भी सँभालूँगी, तो जय जय माता रानी। आपको बहुत-बहुत शुक्राना माता रानी, मेरी कुलदेवी मैया। सत्संग जी, माता रानी और गुरु पानी हमें बचाए। सत्संग जी, एक मैं और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं दोपहर से ना मेरे को मतलब बड़ा रोना आ रहा है। सत्संग जी, एक अंकल जी हैं, तो पुरानी संगत है गुरु महाराज के, ध्यान से सुनना। तो सत्संग जी, गुरुपा ने उनको बोला कि मेरे को ना नई एक रजाई बनी थी, नई मतलब उन्होंने बनवाई थी। तो गुरुपा ने बोला कि ये नई वाली रजाई मेरे को दे दो ओढ़ने के लिए, आज तुम ये पुरानी वाली रजाई मेरी ओढ़ लो। मतलब अंकल जी को, सेवादार जी को बोला, उनका नाम तो नहीं पता मुझे। तो सत्संग जी, उन अंकल जी ने बोला ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी को नई रजाई दे दी और पुरानी रजाई गुरुजी की खुद ओढ़ ली सत्संग जी। उन अंकल जी ने बोला कि मैं सुबह उठ नहीं पाया वो रजाई ओढ़ के, मतलब इतना दर्द, इतना बुखार। और 9 बज गया उनको उठते उठते, और सारी संगत बैठी थी उनके पास। तो सत्संग जी, मैं कैसे बताऊं। तो फिर उसके बाद में गुरुजी उनके पास गए, सेवादार अंकल के पास, और देख के हंसने लग गए। तो सेवादार अंकल ने बोला कि गुरुजी, सॉरी सत्संग जी, गुरुजी ने बोला क्या हुआ अंकल जी, बुखार आ गया? तो सेवादार ने बोला हाँ गुरुजी, बुखार आ गया है। तो गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ के जोर से झटका, बोला जा, आज के बाद बुखार नहीं आएगा, तेरा कल्याण कितना। फिर वो सेवादार अंकल ने पूछा गुरुजी एक बात पूछो? तो गुरुजी ने बोला हाँ पूछो। तो अंकल जी ने बोला कि गुरुजी, ये रजाई जो मैंने आपकी ओढ़ी है, इसकी वजह से बुखार तो नहीं आया? गुरुजी हंस के मुस्कुरा के बैठ गए, क्योंकि सत्संग जी, गुरुजी ना सबके कष्ट अपने में लेते हैं। सत्संग जी, हम इतने माड़े कर्म कर जाते हैं ना, हमें एहसास नहीं होता सत्संग जी, लेकिन गुरुजी सारे कष्ट अपने में लेते हैं। गुरुजी माफ करें हमें, हमें नहीं पता सत्संग जी, इतने बुरे कर्म हमारे गुरुजी ऐसे काटते हैं, अपने पे लेते हैं। हम नहीं करेंगे, हम अपने चरणों से लगाना गुरुपा, कभी गलत रास्ते पे नहीं चलने देना गुरुजी। कोई माड़े कर्म ना करे मेरे सच्चे बादशाह। ये सत्संग मैंने जब से सुना, मेरी आंखों से आंसू नहीं बनते गुरुजी। गुरुजी कहते थे तुझे भी नहीं पता चल रहा ना, बाद में पता चलेगा मैंने तेरे कष्ट कितने अपने पर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सब दिन ये कैसे शुक्राना करें गुरुपा का, किस मुंह से करूं। संग जी, मेरे बेटे को गुरुजी ने नया जीवन दान जाने कितनी बार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक। सबका भला करो गुरुपा, खुद का भी ध्यान रखो गुरुपा। गुरुपा है, माता रानी है तो हमें सत्संग जी, हम नहीं है। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते तू रोया मत कर, तू रोती है ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु पा को मैं ही मानती हूँ, मेरे बच्चे नहीं ज्यादा मानते हैं, पर वो भी मानने लग जाएंगे, क्योंकि वो महाशिव है, मेरे बाबा है। सत्संग जी, गुरु जी ने बोला है कि बेटा, एक सत्संग और भी आया था कि मैंने तेरे को एक छोटी सी सेवा दी, वो तेरे से नहीं हो पाई, तो वो सॉरी गुरुपा, माफ कर देना। मैं बहुत लापरवाही करती हूँ गुरु जी, मेरे दिमाग से ना लापरवाही और ये भूल, जो भूल जाती हूँ, इसको बाहर निकालो गुरुपा। गुरुपा ने बोला था रोज सुबह उठ के अपने गेट पे, खिड़की पे ओम लिखना, सिर्फ उंगली से कोई देख ना पाए, ना कोई टोके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो व्यक्ति तुम्हारे घर में बीमार है, उसकी तकिया पे, उसकी चादर पे, उसके कपड़ों पे ओम लिखना है। इससे तुम्हारे घर में पॉजिटिव आएगा और मतलब सब ठीक हो जाएगा, एक दूसरे से बात भी करने लग जाएंगे। तो उसके लिए नंतम नंतम शुक्राना। और एक आंटी जी ने बताया कि एक बर्तन में साफ शुद्ध पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके 7 बार मंत्र जाप करके वो बर्तन में मतलब जल डालना है, फिर उसको पूरे घर में गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए छिड़कना है।
इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आंटी जी आपका भी बताने के लिए। और गुरु जी ने बोला है कि मंडे को मतलब बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए, मतलब वो क्या कहते हैं वो शिवलिंग पे, तो उसके लिए शुक्राना बाबा कल जरूर करवा देना गुरु महाराज। मेरे परमपिता परमेश्वर, भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना मेरे सच्चे बादशाह। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ, अमृत वेले से पहले उठा देना गुरु पा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साईं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी कहते हैं मैं जिताने के लिए बैठा हूँ, तू अपने कर्म सही रख गुरुपा, मैं कभी अपने कर्म ना खराब करूं, निंदा चुगली से दूर रखना गुरुपा बस। और गुरुपा ने वो गाय की रोटी वाला उपाय भी करवाया महाराज ने, और चीटियों पतासे वाला भी करवाया, कुत्ते की डॉग की रोटी वाला भी गुरु जी ने आज करवा दिया। बड़ा मन हल्का बसा संग जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज सबका भला करो, खुद का भी, खुद का माता रानी और गुरु जी महाराज जरूर ध्यान रखना। मैं अपने गुरुपा के लिए अरदास करूंगी। गुरु जी जब तकलीफ में होते थे तो कहते थे मेरे लिए भी अरदास करो। बाबा जी मैं अरदास करते हूँ, मेरे परम पिता परमेश्वर को टेक रखो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आंटी अंकल जी आपको भी गुरु जी महाराज ऐसे ही ब्लेसिंग ब्लेस करते रहें, सबका भला करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं डैलस टेक्सास से बात कर रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी के साथ जब से जुड़ी हूँ ये तो गुरु जी ही जानते हैं। मैं सही समय नहीं बताऊँगी क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ 1 साल से जुड़ी हूँ, पर ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि कब से उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में अपनी बेटी बना लिया है। सबसे पहले तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे अपनी बेटी अपनी संगत के तौर पर चुना। कहते हैं गुरु जी खुद अपनी संगत को चुनते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने खुद मुझे चुना, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। और जब से गुरुजी ने मेरे जीवन में कदम रखा है संगत जी, आपको बता नहीं सकती। हर दिन एक सत्संग है, हर दिन हर पल गुरुजी का शुक्राना है। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूँ, आज मैं जो भी हूँ, मैं कहूँगी गुरुजी की वजह से हूँ। शायद मैं इस दुनिया में भी ना होती अगर गुरुजी ने सही समय पर आकर मेरा हाथ ना थाम लिया होता। संगत जी, गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं, जैसा मैंने कहा, एक के बाद एक सत्संग होते गए हैं। रीसेंट सत्संग जो गुरुजी ने अभी अभी किया है और मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो अभी अभी हुआ है। मेरी बेटी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। संगत जी, मेरी बेटी और मैं और मेरा बेटा और मेरी एक फ्रेंड, हम सभी गुरुजी के शिवरात्रि सत्संग, जो कि यहाँ डैलस टेक्सास में हिल्टन होटल में रखा गया था, सभी संगत ने मिलकर बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि का सत्संग रखा था। गुरुजी की मेहर हुई कि हमने सब ने वहाँ जाने का डिसाइड किया। गुरुजी की कृपा से हमने सत्संग अटेंड किया। उस सत्संग में जब हम गए, मेरी बेटी 2 दिन से बीमार थी ही। मुझे आशा नहीं थी कि वो सत्संग में आ पाएगी, पर गुरुजी की मेहर देखो कि गुरुजी ने उसे जिस दिन सत्संग था उस दिन बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं उसे जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने लगी थी। उसकी थ्रोट में थोड़ी इरिटेशन थी और उसकी बॉडी में पेन था। इसके कारण 2 दिन उसने कुछ खाया नहीं था, पर सत्संग वाले दिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो गुरुजी की मेहर देखो। और सत्संग अटेंड करते वक्त जैसे ही उसने लंगर खाया, न जाने क्या हुआ कि उसे न जाने कौन सा कष्ट था कि गुरुजी जो है उसका कष्ट काट रहे थे। न जाने कौन सा कष्ट था उस पर कि गुरुजी की
लंगर खाते वक्त अचानक से उसके कान में, एक कान में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा संगत जी, और वो रोने लगी। फिर भी गुरुजी की मेहर इतनी रही कि सत्संग पूरा अटेंड किया, पूरा लंगर वो खा पाए, और फिर हम सभी ने लंगर किया। और वहाँ से गुरुजी को मैंने अरदास लगाई कि घर गुरुजी घर जाने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गुरुजी की मेहर से मेरी बेटी घर जाते ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि घर जाते ही ठीक हो गई थी, पर कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि जब हम घर जाने निकल रहे थे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि सत्संग के दौरान ये सब क्यों हुआ, और मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि गुरुजी इस समय क्यों, जब आपका सत्संग चल रहा था उसी समय क्यों हुआ ये। पर ये तो सिर्फ गुरुजी जानते थे, क्योंकि गुरुजी कभी गलत नहीं होते संगत जी। ये हम होते हैं, ये हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। ये मेरे विश्वास की परीक्षा थी, टेस्ट थी। तो गुरुजी कहते हैं ना कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बस कुछ यही हो रहा था मेरे साथ। और मैं मनी मन समझ गई थी, मैंने अपना ट्रस्ट नहीं खोया। हालांकि मैं एक माँ होने के नाते परेशान ज़रूर थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरा विश्वास गुरुजी पर अडिग था कि नहीं गुरुजी, अगर आपने ये किया है तो वाकई में कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई बड़ा कष्ट है जो सत्संग के दौरान ही ये हुआ। और इस विश्वास के साथ अरदास करते हुए मैं वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगी सत्संग से। अचानक से कोई और संगत आई जो कि उसी तरफ जा रही थी जहाँ हमारा घर था। जो ये सत्संग था शिवरात्रि वाला, वो काफ़ी दूर था हमारे घर से। तो एक संगत थी, एक आंटी थी जो हमारे घर की तरफ जा रही थी, और उन्हें राइड चाहिए थी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि एक सीट अवेलेबल है आपकी कार में, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ अगर आप भी उसी तरफ जा रहे हो। तो हमने कहा जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और मैं उस समय नहीं समझ पाई थी कि उस संगत के रूप में गुरुजी ही मुझे सेवा दे रहे थे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, पर वो जो संगत थी, वो जो आंटी थी जिनको राइड की ज़रूरत थी, वो आकर जब मैंने गुरुजी के सत्संग से निकलते वक्त दरवाजे पर काफ़ी सारे फूल थे, और जो कि गुरुजी के चरणों में रखे हुए थे, वो सभी को ब्लेसिंग के तौर पर लेने के लिए बांटे जा रहे थे। तो मैंने कुछ फूल लिए, और उसी समय वो जो आंटी थी जो हमारे साथ राइड पर, हमारे साथ हमारी कार में आना चाहती थी, जिन्हें हम राइड देने वाले थे, उन्होंने भी कुछ फूल उठाए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो फूल वो आंटी ने उठाए वो वही फूल थे जो मैं और मेरी फ्रेंड लेकर गए थे गुरुजी के लिए। वो चाहती तो कोई और भी उठा सकती थी, पर उसने ठीक वही फूल उठाए। सबसे बड़ा संकेत यही था कि वो कोई और नहीं, पर उस आंटी के रूप में, उन आंटी के रूप में गुरुजी ही थे, जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो हमारे साथ रहे, मेरी बच्ची के साथ रहे ब्लेसिंग के तौर पर, और घर तक गुरुजी हमें पहुंचाने आए संगत जी। आप मानेंगे नहीं, पहले ये तय नहीं कर पा रहे थे हम कि पहले वो आंटी को छोड़े या पहले मेरी फ्रेंड मुझे छोड़े। तो मेरी फ्रेंड ने न जाने क्या उसे हुआ, उसने कहा नहीं, तेरी बेटी का कान में दर्द है तो मैं तुझे पहले छोड़ूंगी, फिर मैं ये आंटी को छोड़ती हूँ। और हुआ ये कि सारा रास्ता वो आंटी जिन्हें हम छोड़ने वाले थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो शांत बैठी रही। पर जैसे ही मेरा बेटा मेरी बेटी को कुछ एनकरेज करता है, मेरी बेटी को दिलासा देता कि नहीं, यू कैन डू इट, यू आर वेरी ब्रेव, तेरे कान का दर्द ठीक हो जाएगा, गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे, तब वो हाँ हाँ बोलती। इसके अलावा उन आंटी ने कोई बात नहीं करी, कोई भी बात नहीं। सारा रास्ता कम से कम आधे घंटे का रास्ता था। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, बाद में वो आंटी आकर आगे की सीट पर बैठ गई जहाँ मैं बैठी थी। और जैसे ही मुझे मेरी फ्रेंड ने घर पर छोड़ा, अंदर आते ही मेरी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
क्योंकि उसके कान में बड़ी ज़ोरों से दर्द हो रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गुरुजी पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पर एक तरफ मुझे विश्वास था कि कोई तो बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी छोटे में काट रहे हैं, शायद इससे भी बड़ा कष्ट आने वाला होगा। सोचिए संगत जी, कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में काटा है। अगर छोटे में ही वो सहन नहीं कर पा रही थी तो बड़ा कष्ट कैसे सहन करती, मैं कैसे सहन करती अपनी बेटी को ऐसे देखकर। तो जैसे ही मेरी बेटी अंदर आई, वो रो फूट फूट कर रोने लगी और गुरुजी ने मुझे मुझे इंट्यूशन दी कि उसे पेन किलर देकर सुला दे। और मैंने पेन किलर ब्लेस करवा के गुरुजी के स्वरूप के साथ, जल प्रसाद के साथ देकर मेरी बेटी को, जैसे ही मैंने पेन किलर दी वो सो गई जल प्रसाद के साथ। चंदन टीका लगा दिया मैंने, और सुबह उठते ही वो उसका दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया था संगत जी। और फिर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसे ईयर इन्फेक्शन हुआ है कोल्ड के कारण, और डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक्स दी जो कि उसे देने के लिए कहा था। घर आने के बाद मैंने गुरुजी से इजाज़त ली। मैंने गुरुजी के आगे 2 चिट डाली कि मैं एंटीबायोटिक्स दूँ या ना दूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि गुरुजी के जल प्रसाद से वो ठीक हो जाएगी चंदन टीके से, और उसे अगर पेन होगा तो मैं पेन किलर दे दूँगी। और जैसे ही मैंने चिट डाली, 3 बार मैंने चिट डालकर गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी ने हमेशा हर चिट में नो आंसर दिया, यानी कि पेन किलर से काम बन जाएगा और एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मैंने, आज तीसरा दिन है डॉक्टर के पास जाने के बाद, और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। केवल जल प्रसाद और चंदन तिलक, सिर्फ 2 बार मैंने उसे पेन किलर दी संगत जी, उसे कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका ईयर इन्फेक्शन बिल्कुल बिल्कुल चला गया है। तो ये है मेहर हमारे गुरुजी के चंदन टीके और जल प्रसाद की। मानो या ना मानो, पर ये ऐसी दवाई है जहाँ पर सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो गई है। जी हाँ, ये मैंने प्रत्यक्ष में एक बार नहीं कई बार अनुभव किया है। तो जब भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं या घर में कोई भी बीमार हो, तो सबसे पहला इलाज जो मैं करती हूँ वो है गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद। इसके करने से क्या होता है कि बात बढ़ती नहीं है और हमें बड़े बड़े इलाज या डॉक्टरों को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ संगत जी, इतनी ज़्यादा पावर है चंदन टीका और गुरुजी के जल प्रसाद में। मैं आप सभी से कहूँगी कि आप इसे मामूली ना माने। गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद, इसके महत्व को समझे, इसे रिस्पेक्ट करे और इसे रिस्पेक्टफुली ग्रहण करे, और अपने परिवार को भी रोज़ दे अपने बच्चों को भी। इसी के साथ आज के सत्संग को विराम करूंगी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मेरी बेटी पर रहम किया और मेरी बेटी पर आया इतना बड़ा कष्ट छोटे से में काटा। हमारा सत्संग जो शिवरात्रि का था वो अटेंड करवाया। अगर ये दर्द पहले उठता तो शायद हम नहीं जाते, हम कैंसिल कर देते। पर गुरुजी की मेहर देखो, सत्संग में बुलवाया, लंगर करवाया, सारी जो ब्लेसिंग्स थी वो दी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये बड़ा कष्ट मेरे बच्चों पर आने वाला है। और लंगर कराने के बाद उन्होंने घर भेजा, अपने साथ घर तक हमें छोड़ने आए गुरुजी एक आंटी के रूप में। तो इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है गुरुजी, शब्दों में आपका शुक्राना नहीं कर सकती। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना इतनी मेहर रखने के लिए। धन धन मेरे दात्या, धन धन मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे बच्चों की ओर से, खासकर मेरी बेटी की ओर से और मेरे बेटे की ओर से लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।